बात रामनगर नामक गांव की है, जहां पर रघु नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहा करता था। रघु के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम मोहन और बेटी का नाम किरण था। रघु मछलियां पकड़कर बेचा करता था। उसके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला करता था। गांव में एक ही बड़ा पोखर था, जहां से कई मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। गर्मियों का मौसम बढ़ने लगा और गर्मी बढ़ने के साथ साथ पोखर में मछलियों की कमी होती जा रही थी। एक दिन रघु घर आया और हताश होकर अपनी पत्नी सुनीता से बोला, सुनीता, तुम्हें पता है आज भी मुझे बहुत कम मछलियां मिली, इसलिए ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया। जो थोड़े पैसे मिले हैं उनसे बस यह आटा, थोड़ी धनिया और मिर्ची ही ला पाया हूं। तुम चटनी बना लो और रोटियां सेक लो, आज यही खा लेंगे। सोच रहा हूं कि कल सुबह और जल्दी निकलूं, शायद कुछ ज्यादा मछलियां मिल जाएं। रघु की बूढ़ी माँ उसकी बात सुन रही थी। वो बोली, बेटा, इतना परेशान मत हो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। तू बस मेहनत करता रह। रघु ने भारी मन से कहा, माँ, लेकिन हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, ऐसे निराश नहीं होते। भगवान सबका भला करते हैं। अच्छे बुरे दिन जीवन का हिस्सा हैं। सुनीता ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रही है माँ जी, आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। सभी ने बैठकर साधारण सा खाना खाया। अगले दिन रघु सुबह जल्दी उठकर पोखर पर पहुंचा, इस उम्मीद में कि जल्दी जाने से ज्यादा मछलियां मिलेंगी। लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि कई और मछुआरे पहले से ही मौजूद थे। तभी एक मछुआरा दीनू उसके पास आया और बोला, रघु भाई, कितनी भी जल्दी आ जाओ, मछलियां अब कम हो रही हैं तो ज्यादा कहां से मिलेंगी। लगता है हमें कोई दूसरा पोखर ढूंढना पड़ेगा। रघु ने उदास होकर कहा। दूसरा पोखर कहाँ है दीनू? आसपास तो यही एक है। दीनू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ भाई, यही मुश्किल है। ऐसे ही रहा तो हमें मछली पकड़ने का काम छोड़कर कुछ और करना पड़ेगा। रघु ने जाल डाला, पर उसके जाल में भी मुश्किल से 4-5 मछलियां ही फंसीं। वह निराश होकर उन्हें बेचने बाजार गया। जो थोड़े पैसे मिले उनसे दाल चावल खरीदकर घर लौटा और सुनीता से कहा, आज भी बस इतना ही कमा पाया हूं, इसी से काम चलाना होगा। तभी छोटी बेटी किरण मासूमियत से बोली, पिताजी, क्या आज भी हमें वही साधारण खाना ही मिलेगा? अच्छा खाना खाए कितने दिन हो गए। सुनीता ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा, किरण, तुम अब ज्यादा बोलने लगी हो, चुपचाप खाना खा लो और पढ़ाई करो। रघु समझ गया कि सुनीता ने यह सब उसे परेशान होने से बचाने के लिए कहा है। दिन गुजरते गए। रघु की माँ भी अक्सर बीमार रहने लगी। कुछ हफ्तों बाद माँ का देहांत हो गया। पूरा घर शोक में डूब गया। माँ का कमरा देखकर रघु को हर बार रोना आता। उसने सुनीता से कहा, सुनीता, माँ की याद में यह कमरा बार बार दुख देता है, इसे बंद कर दो। सुनीता ने भी सहमति जताई और कमरे को बंद कर दिया। महीना बीता, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। एक दिन रघु ने कहा, सुनीता, लगता है अब मछली पकड़ने का काम छोड़ना पड़ेगा, इससे घर नहीं चल रहा। सुनीता ने कुछ सोचकर कहा, सुनो, मायके में मैं बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाया करती थी। पूरे गांव में अभी कोई समोसे की दुकान नहीं है। क्यों न हम समोसे बेचने का काम शुरू करें? रघु ने हिचकिचाते हुए कहा, ख्याल तो अच्छा है, पर दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? गांव में कोई उधारी भी नहीं देता। सुनीता ने थोड़ी देर सोचा और बोली, याद है जब हम शादी करके आए थे तो माँ जी ने मुझे अपना पुराना मंगलसूत्र दिया था, वह अब तक रखा है। उसे बेचकर काम शुरू कर देते हैं। रघु ने तुरंत मना किया, नहीं, वह माँ की आखिरी निशानी है, उसमें उनका आशीर्वाद है। सुनीता ने दृढ़ स्वर में कहा, शायद माँ का आशीर्वाद इसीलिए बचा है कि वह हमारे काम आए। बच्चों का भविष्य सबसे जरूरी है। आखिरकार रघु ने समोसे के सामान खरीदे। आलू, तेल, मसाले और किराए का ठेला लिया। सुनीता ने समोसे बनाए और रघु ने बाजार में दुकान लगाई। लेकिन शुरुआती दिनों में सिर्फ इक्के दुक्के ग्राहक आते। रघु परेशान होकर बोला, सुनीता, ऐसे तो लागत भी नहीं निकल रही। सुनीता ने हौसला देते हुए कहा, सब्र करो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। एक रात रघु माँ के बंद कमरे में जाकर बैठा। वहीं उसे नींद आ गई। सपने में माँ प्रकट हुई और बोली, रघु बेटा, मायूस मत हो, मेरी आत्मा इसी कमरे में है। समोसे का सारा सामान यहाँ रख दो। मैं अपनी शक्ति से आलू कभी खत्म नहीं होने दूंगी।
सुबह उठकर रघु ने सपना सुनीता को बताया। दोनों ने आलू और बाकी सामान कमरे में रख दिया। अगले दिन अचानक दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। शाम तक सारे समोसे बिक गए। धीरे धीरे दुकान इतनी मशहूर हो गई कि रघु ने ठेले की जगह एक छोटा रेस्टोरेंट खोल लिया। वहां समोसे के साथ जलेबी और मीठी दही भी मिलने लगी। रघु की कामयाबी देखकर दीनू जलने लगा। वह सोचने लगा, कल तक तो यह मछली पकड़ने के लिए भटक रहा था, आज इतना पैसा कमा रहा है, जरूर कोई जादू है। एक दिन उसने चोरी छुपे रघु और सुनीता की बातें सुनी। वे कह रहे थे कि माँ के कमरे में सामान रखने से आलू कभी खत्म नहीं होते। यह सुनकर दीनू ने सोचा, तो यही राज है, अगर मैं यह कमरा खत्म कर दूं तो रघु का काम भी खत्म हो जाएगा। रात को दीनू ने चुपके से कमरे में आग लगा दी। पूरा घर जलने लगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए और मुखिया ने रघु के परिवार को अपने घर में शरण दी। अगले दिन पंचायत बैठी। पड़ोसन ललिता ने बताया, मैंने कल रात दीनू को मिट्टी का तेल डालते हुए देखा था। सच सामने आते ही दीनू शर्मिंदा हो गया और बोला, मुझे माफ कर दो रघु, मेरे छोटे बच्चे हैं, अगर जेल गया तो उनका क्या होगा। रघु ने सबके सामने कहा, मुखिया जी, मैं दीनू को माफ करता हूँ। दोस्ती में जलन ने इसे बहकाया। मैं अपना घर फिर से बना लूंगा। रघु ने मां की कोठरी को दोबारा बनवाया और पहले से भी बड़ा रेस्टोरेंट तैयार किया। उसने दीनू को अपने रेस्टोरेंट में काम करने का मौका दिया। धीरे धीरे उनका कारोबार और बढ़ता गया। इस तरह गरीब समोसे वाले रघु ने अपनी मेहनत, सब्र और मां के आशीर्वाद से न केवल गरीबी पर जीत हासिल की, बल्कि अपने दोस्त को माफ करके इंसानियत की भी मिसाल कायम की।